वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरिधि किलोर। अगर हमें अपने देश में अपराध की स्थिति जानने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें एनसीआरबी के पास जाना पड़ता है। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इट्स ऑल इन द नेम। नेशनल क्राइम यानी हमारे देश में जितने भी क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, उनके रिकॉर्ड का ब्यूरो। एनसीआरबी द शॉर्ट फॉर्म। बेसिकली एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका होल सोल पर्पस ये है कि वो हमारे देश में जितने भी क्राइम होते हैं उनको कलेक्ट करती है और उस क्राइम डेटा को एनालाइज करती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो देश में जितने भी पुलिस स्टेशंस में जितने भी क्राइम के जो भी इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, रजिस्टर किए गए हैं, उनको कलेक्ट करती है और एक डेटा के रूप में एनालाइज करने के लिए उसके लिए एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है। नाउ एनसीआरबी साल के अंदर टोटल 3 रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है, 3 एनुअल रिपोर्ट्स। द नंबर 1 इज क्राइम इन इंडिया, जो कि देश के अंदर अलग अलग प्रकार का क्राइम, मर्डर का क्राइम, रेप का क्राइम, महिलाओं के अगेंस्ट किस प्रकार के क्राइम, राइट्स के जो क्राइम होते हैं, उन सब का एक एनालिटिकल डेटा प्रोड्यूस करता है। एक होता है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड द सुसाइड्स। एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड कितने होते हैं, इसके लिए एक अलग रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड द प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंडिया। तो ये टोटल 3 एनुअल रिपोर्ट्स एनसीआरबी प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। ये तीनों की तीनों रिपोर्ट जो होती हैं, इन्हीं तीनों को प्रिंसिपल रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, एंड जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि कौन से स्टेट्स में ज्यादा मर्डर हो रहे हैं तो उस प्रकार से वहां पर पुलिसिंग उसी तहत बढ़ाई जा सकती है। कहां पर बेसिकली ऐसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहे हैं, सो क्राइम को रोकने के लिए ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा महत्व रखती है। एनसीआरबी ने रिसेंटली सितंबर 2021 में अपनी एनुअल क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट को प्रोवाइड किया है, जो कि 2020 में भारत में जो क्राइम हुआ था उस डेटा को कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है। आइए देखते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट बेसिकली क्या क्या बताती है। अब हम सबसे पहले इस क्राइम इन इंडिया 2020, अब ये 2020 के क्राइम है परंतु रिपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली कुछ महीनों के बाद आती है, तो 2021 में सितंबर में ये रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है। इस रिपोर्ट में कुछ कुछ चीजें उजागर की गई है कि देश में किस स्टेट में ज्यादा क्राइम हो रहा है, अलग अलग प्रकार का। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि भारत में ऑन एन एवरेज 80 मर्डर्स एंड दी 77 रेप केसेस डेली अकर होते हैं 2020 में। दिस इज द रिपोर्ट टेलिंग अस कि देश के अंदर कम से कम पर डे के हिसाब से 80 मर्डर होते हैं और 77 रेप केसेस को रजिस्टर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। देर आर सेवरल रेप केसेस जो कि बेसिकली रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं या जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। ये इस समय सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनका एनालिसिस है। अब कम से कम 80 मर्डर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया टोटल 29,193 फेटलिटीज 2020 में, 30,000 के करीब लोगों का मर्डर हुआ था इंडिया में पूरे के पूरे साल 2020 के अंदर, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हुआ था। अब देखिए, कंट्री ने अगर 29,193 फेटलिटी स्पेसिफिकली जो कि मर्डर की वजह से हुई हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम हुई हैं 3,779। अब देखिए, दूसरी स्टेट्स के बारे में बात करें कि यूपी वाज फॉलोड बाय द बिहार। बिहार के अंदर भी 3150 मर्डर हुए हैं। पर याद रखिएगा कि इन दोनों की दोनों स्टेट्स में पॉपुलेशन का भी बहुत ज्यादा अंतर है। दो यूपी इज टॉपिंग इन सेवरल क्राइम स्टैटिस्टिक्स, बट दैट इज बिकॉज की उनकी पॉपुलेशन भी 20 से 22 करोड़ की है। बाकी जो स्टेट्स हैं पॉपुलेशन, सो पर कैपिटा क्राइम यूपी का काफी कम होने की संभावना है। अब हम बिहार के बाद देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, और अगर दिल्ली में बात करें तो 472 मर्डर 2020 के अंदर रिपोर्ट किए गए थे पुलिस को, कंपेयर टू 2009। अब अगर हम 2019 की रिपोर्ट के साथ देखें तो 2019 में देश में 28,915 मर्डर रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें मतलब अगर उसकी एवरेज निकालते हैं तो पर डे की 79 किलिंग्स आती थी। 2020 मार्क्ड अ मार्जिनल डिक्रीज ऑफ 1%। 2020 में बेसिकली एक मतलब 2020 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। इस समय हमारा जो मर्डर रेट है बेसिकली 80 पर डे के हिसाब से है। 2019 में यही 79 था, 28,915 से बढ़ के 29,193 हो गया। अब उसके साथ साथ किडनैपिंग और अबडक्शन की बात करें तो 2020 में 84,805
किडनैपिंग और अबडक्शन हुए थे। यहां पर काफी डिक्रीज हुआ है फंडामेंटली। क्यों? क्योंकि 2019 में जो हमारे देश में किडनैपिंग और अबडक्शंस हुए थे वो 1,05,036 के करीब थे। सो देयर हैज बीन सर्टेन डिक्लाइन। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इन्हीं चीजों को एनालाइज करने के लिए ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है। अब सबसे ज्यादा 12,093 किडनैपिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल 9,309, फिर महाराष्ट्र, बिहार एंड मध्य प्रदेश। अगेन आई रीआइट्रेट द सेम थिंग कि यूपी मर्डर और किडनैपिंग दोनों में नंबर 1 है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि इट्स द पॉपुलेशन ऑल्सो, द पॉपुलेशन ऑफ द यूपी इज ऑल्सो वेरी हाई। 20 से 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो पर कैपिटा अगर हम क्राइम देखेंगे तो यूपी का काफी कम आएगा। उत्तर प्रदेश के फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल है। अब हम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ 3,000 का फर्क है, लेकिन पॉपुलेशन में वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश से काफी नीचे है। इसके साथ साथ राजस्थान, व्हेन इट कम्स टू द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप की अगर हम बात करें तो राजस्थान रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केसेस विद 5,310, 5,310 रेप केसेस 2020 में राजस्थान में रिपोर्ट किए गए थे। एनसीआरबी की जो ये नई 2020 की जो रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया, दिस इज व्हाट इट acknowledges। इसके बाद दोबारा से उत्तर प्रदेश विद टोटल ऑफ 2,769, ऑलमोस्ट हाफ के करीब हो गया है राजस्थान में। अगर आप देखोगे तो फिर तो इसका मतलब राजस्थान में कुछ ज्यादा ही, अगर महिलाओं के अगेंस्ट जो रेप केसेस है वो बहुत ही ज्यादा है, 5310। द सेकंड इन द लिस्ट इज उत्तर प्रदेश वेयर द रेप केसेस ऑफ 2,769 वर रजिस्टर्ड इन दैट पीरियड। फिर मध्य प्रदेश के 2,339 और महाराष्ट्र के 2,061 रेप केसेस अकाउंटेड फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ सच केसेस। दो उत्तर प्रदेश रेप केसेस में अगर हम बात करें तो राजस्थान इज द नंबर 1 और उत्तर प्रदेश इज द नंबर 2। बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर और भी आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी आ सकता है, ईव टीजिंग भी आ सकता है, उसमें अगेन उत्तर प्रदेश हैज द फर्स्ट रैंक। अगेन राजस्थान हैज द पुअरेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड अमंग द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ रेप। परंतु द स्टेट ने, अगर हम ओवरऑल 2019 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेट में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन था उसमें 16% का डिक्लाइन आया था। द स्टेट विटनेस्ड 34,535 सच केसेस। तो रेप के 5,310 केसेस के अलावा अगर हम टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखें राजस्थान में तो उसके 34,535 केस रजिस्टर किए गए थे। उत्तर प्रदेश अगर टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करें तो अगेन उत्तर प्रदेश हैज द वर्स्ट फिगर्स वेयर टोटल 49,835 ऐसे केसेस को रिकॉर्ड किया गया था। अगेन नो नीड टू रीइटरेट इट, बट उत्तर प्रदेश हैज ए ह्यूज पॉपुलेशन जिसकी वजह से पर कैपिटा जो ओरिजिनल की कहां पे सेफ्टी है कहां नहीं है वो पर कैपिटा क्राइम से ज्यादा बेहतर पता चलती है। कोविड-19 लॉकडाउन्स की वजह के बावजूद नेशन का जो क्राइम रेट है वो 2019 से थोड़ा सा बढ़ गया। 2019 में हमारे देश का जो क्राइम रेट था वो 385.5 पर लाख था, यानी 1 लाख लोगों में से कम 385 लोगों के साथ किसी न किसी प्रकार का क्राइम होता था या फिर किसी ने क्राइम किया था उनमें। नाउ दिस हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली और वो पर कैपिटा में आए तो 2020 की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 487.8 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन द नंबर ऑफ क्राइम्स। जरूरी नहीं है ये क्राइम इंडिविजुअल्स के साथ हो, कुछ क्राइम्स होते हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट भी होती है, सो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, विच इज एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 28%। यानी कि 2019 में जितने क्राइम हुए 2020 में जितने क्राइम हुए वो इंक्रीज हुआ है 28% का। अब स्पेसिफिकली देयर इज अ रीजन कि ये 28% तो काफी ज्यादा है, इतना कोई अलग से कुछ एक साल के अंदर बदलाव तो नहीं हुआ था, बट ये मेजर जो डिफरेंस है वो स्पेसिफिकली आया है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन होने की वजह से सेवरल केसेस विच रिलेट्स टू डिसओबीडियंस टू ऑर्डर, जो कि स्टैगरिंग 21 गुना ज्यादा हो गए 2019 से, क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन के बड़े सारे से रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, तो उसकी जो भी वायलेशंस होती थी उसको भी क्राइम की तरह ही बेसिकली रिकॉर्ड किया जाता था। तो हेंस दिस इंक्रीज 385 पर लाख से लेके 487 पर लाख का जो ये इंक्रीज हुआ है ये स्पेसिफिकली हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द डिसओबीडियंस टू द ऑर्डर। तो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे उनके अगेंस्ट जो डिसओबीडियंस था दैट इज कंसीडर्ड अ क्राइम, और उस क्राइम में कम से कम 21 गुना बढ़ोतरी हुई है 2019 से 2020 में। 2019 में ऐसी बड़ी सारी सी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी गवर्नमेंट की, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना नहीं पड़ता था, तो जो इन जनरल जो एनुअली डिसओबीडियंस टू ऑर्डर होते थे वही होते थे। बट 2020 में द नंबर एक्चुअली इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली मोर देन 21 टाइम्स, विच इज द मेन रीजन जो ये 28% जो क्राइम बढ़ने की जो
फिगर है वहीं से आ रही है। अब इसके साथ साथ अगर हम एनालिसिस करें 2019 और 2020 की रिपोर्ट का, तो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन सिटीज, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट विमेन इन सिटीज एंड अलग जो रूरल एरिया है उस तरीके से भी इसके अंदर डिवीजन किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, देयर हैज बीन इन द रिपोर्ट देयर हैज बीन अ फॉल, महिलाओं के अगेंस्ट जो सिटीज में क्राइम होता है उसके अंदर फॉल आया है। एनसीआरबी डेटा शो करता है कि 2020 में कम से कम जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन था वो 8.3% डिक्लेयर हुआ है कंपेयर टू 2019। ठीक है, तो 2019 में अधिक क्राइम हो रहा था इन सिटीज अगेंस्ट द वुमेन, हाउएवर उसके अंदर 8.3% का डिक्लाइन दिया गया है। अब उसको स्पेसिफिकली देखा जाए नंबर में, तो 2019 में हुए थे 4,05,326 केसेस जो कि सिटीज में रिकॉर्ड हुए थे महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम करने के। ये नंबर 2020 में घटकर 3,71,503 हो गया। नाउ हियर ये जो डेटा है एनसीआरबी का, ये थोड़ा सा बेसिकली पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। द पिंच ऑफ सॉल्ट एज इन कि इसको एनालाइज करते वक्त हमें एग्जैक्टली एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये 8.3% ऑन ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर भी चेंजेस हुए थे या नहीं हुए थे। द रीजन बीइंग कि जैसे ही लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर, तो जो सेवरल क्राइम एनालिस्ट होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ड्यू टू द लॉकडाउन जो महिलाएं हैं उनके पास घर से बाहर जाने के या कहीं सेफ हेवंस सीक करने के या कंप्लेन करने के जो एवेन्यूज है वो कम हो जाएंगे। एंड देवर गेसिंग कि शायद डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो। सडन लॉकडाउन जैसे ही हुआ 25 मार्च 2020 को अचानक से एक लॉकडाउन देश के अंदर कर दिया गया था, और जो अगले अगले कम से कम 2 महीने तक चला था। तो उसकी वजह से ऐसा अंदाजा लगाया गया था, जो महिला क्राइम को रिकॉर्ड करते हैं या फिर जो उनको ट्रेस करते हैं, कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ने की संभावना है। इंडीड ये जो मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, महिलाओं की इनएबिलिटी हो जाती है कि वो घर को छोड़ सकती हैं या फिर अपने मायके चली जाती हैं या फिर कहीं पे पड़ोसी की मदद कर सकते हैं, पुलिस के पास रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड था। तो इस प्रकार की एंटीसिपेशन थी कि क्राइम अगेंस्ट द वुमेन वुड राइज रादर देन फॉल। लेकिन अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखें तो 8.3% का डिक्लाइन हुआ है, राइट। तो ये जो दोनों अलग अलग अजम्पशंस हैं, ये कैसे मैच होंगे? दिस इज द रीजन व्हाई, क्योंकि अगर हम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का जो डेटा देखते हैं तो वो थोड़ा सा एनसीआरबी की रिपोर्ट से थोड़ा सा अगेंस्ट है, स्टार्कली डिफरेंट है। बेसिकली उसके अंदर ये जो हमारी अजम्पशन थी कि कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ने की संभावना है, वो ज्यादा सच सामने होती है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी अलग से स्पेसिफिकली जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है उसको रिकॉर्ड करता है। एनसीआरबी तो पूरे जितने भी आईपीसी में क्राइम्स होते हैं उन सबकी रिपोर्ट करता है, बट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्पेसिफिकली वुमेन क्राइम्स को रिपोर्ट करता है। अब एनसीडब्ल्यू ने रिपोर्ट किया था कि फरवरी 27 से लेकर मई 31 2020 तक, विच वाज अ स्पेसिफिक पीरियड जिसके अंदर लॉकडाउन था, 25 मार्च से लेकर 31 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन था, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे उनमें 2.5 गुना इंक्रीज हो गया था, विद 1477 डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट लॉज। ठीक है, अब वो पुराना डेटा एनालाइज करते हैं कि भाई फरवरी से लेके मई तक जितने केसेस आए हैं उसके अंदर एकदम 2.5 गुना है। 2019 में तो इतने केसेस नहीं आए थे, और अब जो कंप्लेंट्स की जो संख्या है वो 2.5 गुना बढ़ चुकी है। एडिशनली अप्रैल और मई दोनों के दोनों वो मंथ हैं जिनके अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है देश के अंदर। कम से कम 50% से भी ज्यादा केसेस जो एनसीडब्ल्यू ने रिसीव किए, दे वर रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस। यूजुअली ऐसा जब जनवरी से मार्च 2020 का देखें तो जस्ट 26% ऑफ द केसेस वर रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस। सो एनालिसिस का सिंपल सा तरीका है, जनवरी मार्च के नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास जो जो केसेस रिपोर्ट हुए थे, जब वो एनालाइज करते हैं तो उसमें से सिर्फ 20% डोमेस्टिक वायलेंस के हैं एंड अदर आर रिलेटेड टू द अदर वायलेंट। जबकि हम अगर अप्रैल और मई के देखते हैं सो मोर देन 50% आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का डेटा है वो दिखा रहा है कि क्राइम अगेंस्ट द वुमेन और स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने चाहिए थे। वेयर एनसीआरबी का डाटा दिखता है कि ओवरऑल अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो उसके अंदर एक 8.3% का डिक्लाइन हुआ है। सो ये स्पेसिफिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस थी उन्होंने महिलाओं को रिपोर्ट भी नहीं करने दिया। दीज डोमेस्टिक वायलेंस के जो ये केसेस थे ये बेसिकली पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं हो रहे थे। अब ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बिटवीन मार्च एंड मे लास्ट ईयर was also the highest seen in the same period across the last decade.
तो मतलब मार्च से लेके मई 2020 के बीच में जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस एनसीडब्ल्यू के आए, पूरे डेकेड में मार्च से मई के बीच में इतने केसेस कभी भी नहीं आए थे, जो कि क्लियरली हमें शो करता है कि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस का जो अजम्पशंस की जा रही थी कि महिलाओं के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो डेफिनेटली पड़ा था। दिल्ली हैड द हाईएस्ट कंप्लेंट रेट विद रफली 32 कंप्लेंट्स रिसीव्ड पर 1 मिलियन विमेन। हर 10 लाख महिलाओं के पैरेलल में 32 महिलाओं ने कंप्लेन की थी। मीनवाइल यूपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अमंग ऑल स्टेट्स ओवरऑल, नॉट पर कैपिटा बट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के हिसाब से। अब दिल्ली की वजह, अब देखो इन दोनों के अंदर एनालाइज करते हुए तो आपको कई सारी चीजें देखनी चाहिए। दिल्ली के अंदर हाईएस्ट पर कैपिटा कंप्लेंट्स है, यानी कि हर 10 लाख महिलाओं में से 32 महिलाओं ने कंप्लेन किया है कोई ना कोई क्राइम का। दूसरा, यूपी के अंदर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स सबसे ज्यादा है, पर कैपिटा काफी कम हो जाएगा। बट ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली बीइंग द कैपिटल सिटी, वहां पर थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा है, तो रीच आउट करना आसान रहता है अथॉरिटीज के पास। एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये स्टेट्स हैं जहां पर हो सकता है एजुकेशन की वजह से, लिटरेसी की वजह से, या फिर सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से जो एक्चुअल में क्राइम होते हैं वो कई बार रिपोर्ट भी नहीं किए जा सकते हैं। तो सारे के सारे जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए हमें कई सारे वेरिएबल्स को समझना पड़ेगा। एनसीडब्ल्यू की जो फाइंडिंग है वो क्लियर कट दिखाती है कि एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, उसमें जो विमेन के अगेंस्ट जो इम्पैक्ट था वो उतना वर्स ना भी हो जितना प्रेडिक्ट किया था, बट डेफिनेटली उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा था। ना महिलाओं को सपोर्ट सिस्टम को एक्सेस मिल पाया इस लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, और ऊपर से क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का भी पूरा अच्छी तरह से एक्सेस नहीं होता है। अगर घर में एक ही फोन है तो आप हमेशा देख लीजिएगा कि वो फोन महिला के पास ना होकर आदमी के पास होता है। महिला के पास हमेशा दूसरा या तीसरा या चौथा फोन आता है, ना कि द फर्स्ट फोन। तो उनके पास टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस पूरा नहीं होता है, जिससे वो क्रिटिकल रिसोर्सेज से कट ऑफ हो जाती हैं। तो वो रिपोर्ट इंडिकेट भी वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हुई तो ये धीरे धीरे वेरिएट्स जो एनजीओज होते हैं, राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो वुमेन को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया, महिलाओं को, वो महिलाएं उसके बाद सामने आना शुरू हुई, और तब उन्होंने बताया कि हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू, इंसिडेंट तो हुआ था पर हम रिपोर्ट ही नहीं किए। तो उसकी वजह से एनसीडब्ल्यू ने लेटर ऑन उस क्राइम के डेटा को कोलेक्ट किया। ये हमारा एनसीआरबी का डेटा है क्राइम का। इन्होंने कई सारे इस प्रकार के डेटा को एनालाइज किया है। आने वाले समय में आप एनसीआरबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा, एज ए एग्जाम आपके पास उसका आने की संभावना रहती है। यू कैन एक्सेस दिस पीडीएफ इन दिस टेलीग्राम चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।